आपको सवाल को जवाब देने आपने कहा आपने आपको जानकारी दी जा रही है, आपको जानकारी दे रहे आपको जानकारी क्यों दी जा रही है? केवल आप पूरी बात सुनिए। इसे आप ला दिया गया आपने बोले 24 तारीख को 24 तारीख को आपको घर चला जाता है एक दिन में बजट आपको सूचना आपको सूचना के लिए बात है कि सिर्फ में 24 तारीख को आपको कोई भी बजट का जो तालिका है पूरे पार्षद के घर एक दिन में चल जाता है। हम यहाँ बैठे हमारे घर पुस्तक पहुँचा, लेकिन ये सूचना 24 तारीख आप निकालो सूचना पटल में नेता प्रतिपक्ष सूचना पटल प्रश्न यहाँ पर आया है। सभी लोग जानते हैं कि सामान्य सभा आयोजित करने के लिए यदि हम लोग महापौर परिषद से कोई प्रस्ताव भेजते हैं या किसी सदस्य को सूचना प्राप्त नहीं हुई तो फैसला किया गया सूचना जो है वो पर्याप्त मानी जाती है। विशेष सम्मेलन इस संपत्ति का नहीं बनाया या इस संपत्ति का विशेष सम्मेलन है। विशेष सम्मेलन संपत्ति का प्रदान अध्यक्ष जी मैं समझ रहा हूँ। अरे आप विशेष सम्मेलन घूम रहे हो किस कारण से बुलाया वो मैं सब समझ रहा हूँ। आप समाज में तो समर्थन कर दो ना भैया काय देखो महापौर जी बोल रहे हैं हम जानते हैं हमारे लिए लक्ष्यग्राम बनाया गया है। हम जानते हैं हमारे लिए लक्ष्यग्राम बनाया गया है। फिर भी हम आए हमको मालूम है इसलिए तो विशेष समय बनाया गया। फिर भी हम आए हम डरने की बात नहीं कर करिए बात को आगे बढ़ाइए। विशेष सम्मेलन के अंदर 3 सामान्य बैठक तो इसमें अधिकांश दिनों अवकाश तो ये मैं ये निवेदन करूंगा सभी सदस्यों से कि तीनों सामान्य सभा जैसे पहले की पुष्टि हमने किया है लेकिन संशोधन अति सामान्य सभा में होती है उसी तरीके से बजट बैठक की भी प्रोसीडिंग की पुष्टि हम कर लें संशोधन या जो सुझाव आएंगे उसको अति सामान्य सभा में पेश कर दें। 10% कुछ पेशेंट वाला फाइल वाला सम्मानीय महापौर महोदय जी, सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष जी, दो सदस्य माननीय कृष्णाजी सिंह वर्मा और कोई सदस्य माननीय हम कर्मचारी से काम ले रहे हैं, उनको पैसा नहीं दोगे तो कल हड़ताल से जा रहे हैं। आप देख लीजिए, मैं आगाह करा रहा हूँ सदन में, कल से सफाई कर्मचारी हड़ताल में जा रहे हैं। 10-10 महीने का तनख्वाह दे दो आप, यहाँ भी पैसा नहीं है वहाँ भी पैसा नहीं है और आप लाख का बजट पेश किया आप लाख का बजट पेश किया बोलना चाहेंगे क्या? अरे ना बोल रहे हैं ओ वर्मा जी बैठ जा रहा हूँ वर्मा जी बैठ जा रहा हूँ बैठो तुम्हारी तो अंदर से मेरी बात कर आपको बोलने का मौका मिलेगा आप निराशी बोलिए। हाँ यही बोल रहा हूँ, बोलिए ना। चलिए मैं निराशी वर्मा जी, बात इतनी बड़ी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बेसिकली बात ये बताना चाहूँगा, सरकार के पास पैसा होने के बाद गरीब वृद्धा पेंशनों को पैसा क्यों नहीं दे दिए मिल जाए, नहीं तो पार्षद दल फिर आंदोलन करने की बात रहेगी निराश्रितों के साथ। ठीक है, ये मैं आप लोगों को सदन में बता रहा हूँ। धन्यवाद। और हम इस विषय का समर्थन करते हैं। धन्यवाद।
मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से शिव वर्मा जी पिछले बैठक में बोले कि 10 तारीख को सबको पैसा मिल जाएगा, आज भी वो बोल रहे हैं, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है सभापति सदन में। मैं आप बोलिए, मैं बोलूँगा, बोले ना सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष बोलना सीधा महापौर बोलता है। अरे बोले ना, समय मांग सकते हैं, अभी महापौर जी बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ। नहीं, समय मांग सकते हैं, बिल्कुल मिलेगा, कोई भी सदस्य साथ कोई भी समय लिया। तो मेरा कहना यह है कि हमारे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, ना हमारे दल नेता ने किसी तरह से कोई आपत्ति की है। हमने सर्वसम्मति की बात भी की है, लेकिन जो प्रक्रिया है नियमता होना चाहिए, हमारा निवेदन यही है। उनके जितने भी प्रकरण मेयर इन काउंसिल में आते हैं, तो हमने पहले एक व्यवस्था दे रखी है कि मेयर इन काउंसिल के प्रस्ताव पारित होते ही उनको भौतिक लाभ देने के लिए प्रस्ताव पंचायत समाज कल्याण विभाग को भेज दिया जाए, और जब भी अगली सामान्य सभा की बैठक हो उसकी पुष्टि कर ली जाए। ये आज की नहीं बल्कि लगभग 13 साल